हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हमारे राइड का है थर्ड डे। एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हम लोग जाने वाले थे केडशी, गुहागर, गणपतिपुळे एंड रत्नागिरी, आर्यवारे बीच एंड रत्नागिरी, और वहाँ से हम लोग रिटर्न आने वाले थे। बट हुआ ये कल कि परसों होटल का हमारा एक सीन हो गया था कि जो ऑनलाइन बुक करने के बाद जो होटल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक्चुअल स्पॉट पे जाके ही होटल बुक करेंगे। और लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से होटल मिलना काफ़ी मुश्किल हुआ। सो कल हम लोगों ने रात को एक केडशी बीच जो आता है, केडशी बीच, वहाँ पे एक सनसेट का एक बहुत ही अच्छा लोकेशन था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया काफ़ी। उसके बाद हम लोग निकले गुहागर की तरफ। गुहागर गया रात में, एक फेरी क्रॉसिंग अनएक्सपेक्टेड था, हमको पता भी नहीं था, मैप पे भी नहीं देखा था। सो अनएक्सपेक्टेड एक छोटा सा फेरी क्रॉसिंग भी हो गया रात में एंड वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया। उसके बाद हम लोग पहुँचे गुहागर। गुहागर में एज यूजुअल लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से हम लोग को रूम नहीं मिल पाया, कोई भी होटल या होम स्टे कुछ भी नहीं मिल पाया। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो चलते हैं, सीधा रात में ही नाइट राइड भी कर लेंगे। और नाइट राइड करते हुए हम लोग रत्नागिरी जाने का प्लान कर रहे थे। बट कल रात में फिर ये हो गया कि हम लोग निकले तो सही, लेकिन कोकण साइड का कोस्टल एरिया गए, अगर आप रोड से जाते हो हाईवे छोड़ते हुए, सो आपको बहुत ही रिमोट लोकेशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको सही से होटल्स नहीं मिलेंगी। अगर रात में स्पेशली आप आ रहे हो तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे अच्छे। सो बहुत मुश्किल से एक छोटा सा हम लोगों को रेस्टोरेंट मिला था, वहाँ हम लोगों ने डिनर किया। फिर रात में ही हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रत्नागिरी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि गुहागर से हम लोग चिपळूण की तरफ आ गए। एंड यहाँ पे हम लोग को मुंबई गोवा हाईवे है, और हाईवे के ऊपर ही एक होटल रीम्स है जो कि काफ़ी अच्छा है, पॉश है, नीट एंड क्लीन है। सो यहाँ पे हम लोगों ने रात में स्टे किया, क्योंकि रात में थोड़ा सा एग्जर्शन भी हो गया था एंड रात के राइड के भी मज़े ले लिए थे, जो कि काफ़ी जंगल से होते हुए आता है नाइट राइड। आपको अगर आप लाइक करते हो रात में राइड करना, पसंद आएगा। जंगल में एक फील, सिंगल हाईवे से घाट का रास्ता। और लिटरली हम लोग को ये समझ नहीं पा रहे थे कि, मैं तो जकी भाई को बोल रहा था कि यार जकी भाई गाड़ी बीच में रखो, खाई लेफ्ट से एक राइट से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइट। सो काफ़ी एडवेंचरस था। और मेरा कैमरे का क्लैम्प टूटने की वजह से 360 तो नहीं कैप्चर कर पाया, बट हम लोगों ने एक्शन कैमरे से कुछ फुटेजेस कैप्चर किए। और उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज चुके थे हम लोगों को पहुंचते। तो हम लोग इस होटल में पहुंचे, हम लोगों ने रेस्ट किया, और अभी मॉर्निंग में हम लोग निकल रहे हैं कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि काफ़ी एक फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है, घाट वाट है, सीनिक पॉइंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ जाके थोड़ा सा कैंपिंग करेंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ कुकिंग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो गाइज, यहाँ हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं 2 मिनट का। तो यू कैन सी बहुत ही बढ़िया व्यू है, और रोड भी बहुत मज़ेदार है, पूरा जंगल से होते हुए जा रहा है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। हम लोग पहुँच गए हैं कुंभारनी घाट। तो एक थोड़ा सा और ट्विस्ट हम में आ गया सुबह सुबह हमारे साथ कि हम लोग जो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे पहुँचे, सो वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि ये रास्ता बहुत सालों पहले से बंद हो चुका है, गेट था, स्पेशल परमिशन लगता है। सो उन्होंने और दूसरा रास्ता बताया, कुंभारनी घाट से होते हुए आप जाओ, सो यू कैन एक्सप्लोर द फॉरेस्ट फ्रॉम देयर। सो हम लोग अभी कुंभारनी घाट से जा रहे हैं। ये चिपळूण कराड रोड है, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रोड है, व्यूज भी बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। रात को लग रहा था ऐसा कि होटल नहीं मिलेंगे, रूम नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको होटल भी अच्छी मिली, व्यूज भी अच्छे मिले, और
यार राइड का यही मजा है कि टाइम, मतलब जो हम लोग घर से सोच के निकलते हैं वो ऐसा कभी नहीं होता। और राइडिंग का मजा, सफर का मजा यही है कि जो जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है, रोड चेंज हो रहे हैं, उसको आप एंजॉय करने चलो, राइट। अपनी लाइफ भी कुछ इसी तरह है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं बस, और आएंगे ही आएंगे। रास्ते कभी सीधे नहीं होते। जैसे आपको सफर में ट्विस्ट मिलता है, कोई रास्ते बंद मिले हमको, या फिर रोड खराब है, जहाँ रुकने का सोचा था वहाँ नहीं रुक पाए। कल हमको गुहागर में बहुत होटल ढूंढने के बाद होम स्टे वगैरह होटल कुछ भी नहीं मिला। उस टाइम हम लोग को लगता है कुछ अच्छा नहीं मिला, यार क्यों नहीं मिला, थोड़ा परेशानी हुई। लेकिन आप देखो तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होटल हमको मिला, बहुत अच्छी नींद हुई, ब्रेकफास्ट हुआ, और उसके बाद हम लोग जो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे प्लान में नहीं था। बट ऐसे ही अपनी लाइफ भी है यार, कि लाइफ में कुछ डिसीजंस या कुछ चीज़ें अपने साथ ऐसी होती है जो हम लोग को लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन वो उसके आगे कुछ आपके लिए अच्छा लिखा होता है। तो होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा खराब रोड, यहाँ एक वाटरफॉल का व्यू है, लेकिन जब बारिश में आओगे आप तो आपको दिखेगा वाटरफॉल। यार रोड की थोड़ी सी तारीफ क्या कर रोड की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तो रोड बुरा मान गया, लगता है खराब रोड आ गया। चलो आगे थोड़ा और अच्छा है। ब्लाइंड टर्न है गाइस, तो जहाँ भी ऐसे ब्लाइंड टर्न हो तो टू बी केयरफुल इफ यू आर राइडिंग अ बाइक और यू आर ड्राइविंग अ कार। स्पेशली घाट सेक्शन में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो थोड़ा अपने पेशेंस रख के चलना चाहिए, चाहे बाइक हो या कार। पता नहीं यार, लोग बोलते हैं यार बाइक से इतना ज़्यादा क्यों घूमते हैं, लेकिन जब आप बाइक चला के ऐसे रास्तों पे निकलोगे, ओनली दैट टाइम यू कैन फील कि बाइकर लोग जो है वो इतने, मतलब हज़ारों किलोमीटर बाइक्स पे कैसे चले जाते हैं बिना एक्सर्शन के, बिना थके। और क्योंकि नेचर में आप जब चलते हो, ऐसी रोड हो, नेचर हो, तो यार थकान बिल्कुल फील नहीं होती। लोग बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड और कौन कौन सी कंट्री। यार पहले इंडिया में ही कितने अच्छे अच्छे लोकेशन है, आप पहले वो तो विजिट करो। नो डाउट्स कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह वो कंट्री बहुत नीट एंड क्लीन है, वो नेचर फ्रेंडली भी है, बहुत अच्छा। वहाँ के लोग भी वैसे फॉलो करते हैं यार चीज़ें। यहाँ हमारे इंडिया में स्नो से लेके समुंदर, बीच, रेगिस्तान, जो डेजर्ट, मतलब क्या नहीं है, हर चीज़ है अपने इंडिया में। हर टाइप का क्लाइमेट है, जंगल है, हर चीज़ है, वाइल्ड लाइफ है। लेकिन यार पता नहीं अपने लोग टूरिस्ट प्लेस बना के उसको इतना गंदा कर देते। कल हम लोग को बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हम लोग का टूरिस्ट प्लेस अवॉइड करने का रीज़न ही ये था कि ठीक है ओवर क्राउड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवर क्राउड होते हुए वहाँ गंदगी करना यार, वेफर्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, एंड इसमें हम लोग बोलते हैं हमेशा, अपने को लगता है कि टूरिस्ट लोग ही गंदगी करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉर्ट ओनर या होटल ओनर या जो भी होम स्टे वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उन लोग का भी काम है कि क्लीन रखे एरिया, और जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ स्टे कर रहे हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें इस मामले में। यार ये नेचर है, इसको जितना अच्छे से आप रखोगे उतना अच्छा ही आपको रिटर्न देगा। यार इंटरकॉम के बहुत फ़ायदे हैं। आगे का रोड जो रहा है, आगे आपका पार्टनर चल रहे हैं तो वो बता सकते हैं आपको इजीली रास्ता क्लियर है या नहीं है, या आगे गड्ढा आने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती। इसीलिए जो ग्रुप राइड्स में चलते हैं तो आगे जो मार्शल चलता है तो वो एक्सपीरियंस राइडर होता है, उसको पता है कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे टर्निंग पे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। तो जब वो पूरा गाइड करता चलता है तो उसी काफ़ी फ़ायदा होता है। सो ग्रुप राइड में क्या होता है, एक फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड होता है, वो एक अलग मज़ा है। बट सोलो राइड या फिर दो लोग आप करते हो तो आपके डिसीजन के हिसाब से आप कहीं पे भी रुक सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की है यार ये गाइड। अगर स्पेशली आप बाइक राइड कर रहे हो तो बहुत जगह पे इधर ना बैरिकेड्स नहीं है राइट साइड पे।
भाई व्यूज बहुत मिस हो रहे थे हमारे 360 की वजह से, तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ किया है। यहाँ जुगाड़ काम चल रहा है, देखिए भाई कुछ कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने Insta360 को यहाँ ये क्लैंप टूटा था यार हमारा, और यहाँ से हम लोगों ने इसको स्टिक्स को अंदर अच्छे से, सेल्फी स्टिक को अच्छे से फंसा दिया है अंदर, और इसको टाई किया है यहाँ से, जो वायर टाई होता है अपना ब्लैक, ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ। ये हो गया, सेल्फी स्टिक हो गया, कटर हो गया, तो ये चीज़ें देखो यार ऐसे कहीं भी काम आती है अपने को। यहाँ पे अभी इसको देख सकते हैं अच्छे से एकदम परफेक्टली टाई कर दिया है, तो अब ये होप नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, थोड़ा तो जर्क रहेगा ही मुझे लग रहा है ये, नो डाउट इसकी वजह से, है ना। बट वही यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तो Insta360 अपना माउंट हो चुका है अपने इंडियन जुगाड़ लगा के, अब होपफुली हम लोग 360 कैप्चर कर पाएंगे। रास्ते में मिल गए हमें ये दो छोटे सुपरस्टार्स, अपने फादर के साथ जा रहे थे, पर जैसे ही बाइक देखी एक्साइटमेंट लेवल 100% हो गया। इन्होंने रुककर बातें की, फोटोज खिंचवाई और ऑन द स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। वेद आशीष देशमुख फ्रॉम कोयना। माझं नाव मानस आशीष देशमुख। पता नहीं कैसे, पर बॉयज में ये बाइक्स और कार्स का क्रेज बचपन से ही डीएनए में होता है। इनकी आंखों में वो चमक देखकर सच में बहुत प्राउड और खुशी फील हो रही है। बेस्ट ऑफ लक लिटिल ब्रदर्स, लव यू गाइस। और हम एंटर कर रहे हैं कोयना गांव में। नेचर का लेवल तो देखो फ्रेंड्स, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ ये प्यारे से छोटे छोटे विलेजेस। रोड थोड़ी नैरो है पर व्यू एकदम पैसा वसूल।
यहाँ की लाइफ कितनी सिंपल और शांति भरी है। इन रास्तों से गुजरते वक्त जो सुकून मिलता है वो सिटी की भीड़ भाड़ में कहीं खो गया है। हर मोड़ पे एक नया व्यू और हर घर की एक अपनी कहानी। आगे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसने हमें हैरान कर दिया। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। अब हम एंटर कर चुके हैं फॉरेस्ट के उस हिस्से में जहाँ सिर्फ नेचर का राज है। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा और एक ऐसी खामोशी जो सुकून भी देती है और थोड़ा डराती भी है। यहाँ सिग्नल गायब है, लोग गायब है, बस हम दो राइडर, हमारी मशीन्स और ये रास्ता। इसे कहते हैं रियल राइडिंग। बिना किसी प्लान के बस रास्ते के साथ बहना। कोयना का ये रूप सच में मैस्मराइजिंग है। पर कहते हैं ना, जंगल की खामोशी अक्सर किसी बड़े राज की शुरुआत होती है, और वही राज अब हमारे सामने आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग आ चुके हैं। सो यू कैन सी बहुत ही बढ़िया जंगल वाला फील है यार। कुछ अलग अलग आवाज़ें भी आ रही, पता नहीं मंकी है क्या। कुछ उधर से झाड़ से आवाज़ आई ना। और हम लोग बैठ के यहाँ पे मस्त कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कैमरे का सेटिंग। रत्नागिरी छोड़ के इधर अच्छा लगा कि नहीं आना? चेंज हो गया प्लान तो बीच में ही। बेटर डिसीजन। ऑलवेज होप फॉर बेस्ट। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ रुकते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने कुदरत के सारे रंग मेरे सामने बिखेर दिए हो। लुक एट दिस कलर्स फ्रेंड्स। नीचे गिरी हुई ये लाल पत्तियाँ, मिट्टी की खुशबू और ट्रीज पे ये ग्रीन लीव्स के हज़ारों शेड्स। कैमरा शायद इन सारे एहसासों को कैप्चर ना कर पाए, पर यहाँ खड़े होकर लग रहा है कि हम कितने लकी है कि हमें इतनी खूबसूरत धरती मिली है। सच तो ये है दोस्तों, नेचर हमसे नहीं, हम नेचर से है। अगर हम इस धरती का ख्याल रखेंगे तो ये धरती हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन इन सुंदर रंगों के पीछे छुपा है एक सुनसान सन्नाटा। चलो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बड़ा ह्यूज वाटरफॉल है जिसका नाम है ओजरडे वाटरफॉल, बट ये आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलेगा। राइडिंग करते वक्त अचानक मेरी नज़र रास्ते के साइड में एक ऐसी जगह पर पड़ी जिसे देखकर मेरे ब्रेक अपने आप लग गए। लुक एट दिस गाइस, जंगल के बीचों बीच ये पुराने टूटे फूटे घर।
हमें आइडिया भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा घर नहीं, एक पूरी की पूरी अबैंडन्ड कॉलोनी लग रही है। अचानक से रास्ते में ये मिलना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। दिल कह रहा है कि आगे बढ़ो, पर दिमाग कह रहा है कि थोड़ा संभल के। पर एडवेंचर का नाम ही तो माइल्स एंड मोटर्स है, तो चलो देखते हैं अंदर क्या छिपा है। यहाँ से आगे तो रास्ता ही नहीं था, ये डेड एंड था और आगे बड़ी खाई थी। और ये पूरा व्यू किसी जुरासिक पार्क से कम नहीं लग रहा था। बहुत ही घना जंगल है फ्रेंड्स। अब हम इन घरों के एकदम करीब हैं और भाई यहाँ की वाइब बिल्कुल बदल चुकी है। इन दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से यहाँ किसी इंसान का साया तक नहीं पड़ा। वही पुरानी दीवारें, टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियाँ और ये अजीब सा सन्नाटा। ऐसे लग रहा है जैसे ये घर हमें देख रहे हो। इट्स अ प्योर हॉरर फीलिंग गाइस। डे लाइट में भी यहाँ खड़े होने में रूह कांप रही है। एक एक कॉर्नर से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई पीछे खड़ा है। बिना किसी ह्यूमन टच के ये जगह वक्त के साथ बस सड़ रही है। पर सवाल वही है, सब लोग आखिर गए कहाँ और क्यों? हम इस कॉलोनी की अलग अलग गलियों में घूम रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक इंसान दिख जाए, कोई गार्ड, कोई लोकल या कोई भटका हुआ मुसाफिर। पर जितना अंदर जा रहे हैं सन्नाटा उतना ही गहरा होता जा रहा है। हर मोड़ पे लगता है कि कोई सामने आ गया, पर वहाँ सिर्फ मिट्टी और खाली दीवारें मिलती है। इट्स क्रेजी, इतनी बड़ी कॉलोनी और एक भी जानवर तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी जगह को किसी ने टाइम फ्रीज कर दिया हो। भाई सीरियसली, यहाँ की गलियां किसी मेज से कम नहीं है। और डर इस बात का है कि अगर हम यहाँ खो गए तो आवाज लगाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और यहाँ तो भाई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। वेट अ मिनट गाइस, फाइनली इतनी देर भटकने के बाद दूर एक इंसान नजर आया है। चलो फटाफट उनके पास चलते हैं और पूछते हैं इस जगह का राज। आखिर ये कॉलोनी ऐसी क्यों है, लोग कहाँ गए और क्या ये जगह सच में उतनी स्कैरी है जितनी लग रही है? चलिए अंकल से ही जानते हैं यहाँ की असली कहानी, क्योंकि जो लोकल जानता है वो कोई नहीं जानता। इस कॉलोनी में ये सब अब तबाह कर देंगे, हो गया उसका काम। जब तक ये है तब तक हम भी यहाँ नौकरी पर हैं, ठीक है ना? बिजली घर में नहीं, विद्युत गृह नीचे है। ये सब कैसे है? अंडरग्राउंड में है, सब अंडरग्राउंड है।
मतलब डैम वही है ना, उसे खोदकर ऐसे नीचे उधर चिपलून ले जाया गया है। ऐसा है ये पानी, कोयना का पानी, विद्युत गृह नीचे है। नीचे का पानी दबाव से टरबाइन मशीन में छोड़ा जाता है। बाकी यहाँ खुले में आपको देखने लायक कुछ नहीं है। बाकी काय इथं म्हणजे ओपनली काय तुम्हाला बघण्याजोगं काहीच नाही। इतनी दूर यहाँ घूम ले। आपको देखना है कोयना गार्डन है ना, वहाँ जाना। गार्डन आहे ना, तिथं गेला ना, नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन है ना, वहाँ जाइए। वहाँ प्रोजेक्ट के तौर पर आपको फिल्म दिखाएंगे, लाइव फिल्म दिखाएंगे कि यह प्रोजेक्ट में क्या हुआ है। वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ देखने लायक नहीं है। अभयारण्य में बसें चलती हैं? इधर नहीं तो उनका क्या, बसों गाड़ियों में टिकट लेकर। मतलब आपको ये जंगल सफारी, अगर जंगल सफारी चाहिए ना तो कोयना है ना, कोयना के 3 मंदिरों में से एक वहाँ है। वहाँ उनका वन विभाग का कार्यालय है। नहीं, वहाँ पीछे स्टैंड है ना, वहाँ वन विभाग से जंगल सफारी कहना, वे आपको घुमाकर लाएंगे और वह देखने लायक घाट माथा है ना, वहाँ वे आपको ले जाएंगे। घाट माता से गाड़ी चलाकर। तो वहाँ क्या मिलता है जो यहाँ नहीं? मतलब बस यही कि हमें शुद्ध हवा मिलती है, ऐसा ही है, बाकी कुछ नहीं आता। और अगर आपको इस प्रकृति का वैभव देखना है ना, तो आप बारिश में इसके झरने वगैरह चालू रहते हैं ना, उस समय आपको मनचाहा मनसुख मिल सकता है। मैं वहाँ ओझरडे आया था एक बार। ओझरडे अंदर बहुत पानी था, मुझे पैदल जाना पड़ा। मैं ओझरडे आया था। फिर उतना ही बड़ा झरना है, ऐसा है वह। ये ऐसा है। अब ये कैसा है साहब? यह महाबलेश्वर क्षेत्र जंगल अभयारण्य का क्षेत्र है। अब आपके लिए वह हो जाएगा। अब उसने ऐसी पहल की है, मतलब ऊपर सफारी शुरू करेंगे और सफारी आपको अंदर घुमाएगी। ये होने वाला है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। अब यहाँ कैसा है, हर पॉइंट पे कैमरा लगा हुआ है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरा लगाया है कि अगर वहाँ कोई इंसान गया, सामने से गुजरा, तो शूटिंग होती है। और जो इंसान वहाँ से गुजरा, मतलब वहाँ उसकी टैपिंग वगैरह सब होती है। उनके कैमरे लगे हुए हैं। जानवरों की जो जनगणना होती है ना, जैसे अभी तेंदुए हैं, ये सब यहाँ भागे टाइगर रिजर्व। हाँ, यही है। अंदर अभी इस परिसर को कोई खास पहचान नहीं मिली है। बड़े बाघ के तौर पर ये अभी तक नहीं आया है। और तेंदुए आपको जितने चाहिए उतने हैं। भालू हैं, सांभर हैं, ऐसा ही है। बस इतना ही है, और क्या देखना। गाड़ी में कैसा दिखता है? ऐसा लक है, लक चांस मतलब अब कैसा, अब उसे प्यास लगी है। तो पानी कहाँ है? वहाँ पानी नहीं, इसलिए अगर वो रोड से गया और उस पर हमारी नजर पड़ी तो ऐसा है वह। अब ये जंगल कैसा है, पूरा फैला हुआ है ना, कि अगर इतना ही होता तो वह बाबा के पास साइड में आकर हमें दिख पाता। बस ऐसा ही तो है और कुछ नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? चाळकी।